हाय नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंचल स्तर पर आय प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मेन वेबसाइट पर आएंगे। मेन वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से भी यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ आने के बाद में देखिए, यहाँ पे सामान्य प्रशासनिक विभाग का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन में तीसरे नंबर पे आप आइएगा, आय प्रमाण पत्र का निर्गमन क्लिक करना है। आय प्रमाण पत्र निर्गमन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ अंचल स्तर वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अंचल स्तर वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी जेंडर होगा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप पुरुष होंगे तो पुरुष, महिला होंगे तो महिला, उसके अनुसार जो भी आप जेंडर सिलेक्ट कीजिएगा उस जेंडर के अनुसार यहाँ पे अभिवादन आपका शो करने लगेगा। जैसे हमने स्त्री सिलेक्ट किया है तो श्रीमती सुश्री। पुरुष सिलेक्ट कर लेते हैं तो पुरुष सिलेक्ट करने के बाद श्री और कोई अभिवादन नहीं। आप श्री दे भी सकते हैं और कोई अभिवादन नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए हम कोई अभिवादन नहीं पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद में देखिए नीचे आपका नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे जिसके नाम से आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं, आय प्रमाण पत्र, उसका नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। नाम इंटर करने के बाद स्पेस दबाइएगा तो इसमें आवेदक का हिंदी में नाम लिख करके आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दे रहे हैं सरोज कुमार। इसके बाद देखिए स्पेस दबाने के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में शो करने लगा। उसी तरह से इसमें आप फादर्स नेम टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद मदर्स नेम, अगर स्त्री का आप बनाते होंगे तो यहाँ पे उनका हस्बैंड नेम टाइप कर दीजिएगा और स्पेस दबाने के बाद इसमें आपका हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेता है। इसके बाद देखिए अगला स्टेप है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप इंटर कर दीजिएगा। आवेदक का ईमेल आईडी होगा तो ईमेल आईडी इंटर कीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा इसको। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद देखिए राज्य, यहाँ से अपना राज्य सिलेक्ट कर लीजिएगा। राज्य सिलेक्ट करने के बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट, कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अनुमंडल आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अनुमंडल सिलेक्ट करने के बाद ब्लॉक भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार आप अपने अनुसार चुन लीजिएगा कि ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर परिषद। तो मेरा ग्राम पंचायत है तो यहाँ सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद वार्ड नंबर, वार्ड नंबर में डालना जरूरी नहीं है, आप इसे डाल भी सकते हैं और इसे छोड़ भी सकते हैं। वार्ड नंबर डालने के बाद नीचे ग्राम पंचायत, आपका जो भी ग्राम पंचायत होगा इसमें से अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ गाँव का नाम, जैसे हम यहाँ पे गाँव का नाम लिख करके स्पेस दबाए तो यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिक ले लिया। इसी तरह से आपको करना क्या है, यहाँ डाकघर, इसके बाद थाना आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके जो ब्लॉक में जितने थाना होंगे सारा थाना का यहाँ पे लिस्ट शो करने लगेगा। आपका जो थाना होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अपना पिन कोड इंटर कर दीजिएगा। पिन कोड इंटर करने के बाद में सेल्फ अटेस्टेड फोटो को आप यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके आपका जो फोटो होगा यहाँ से जो रखे होंगे फाइल में वहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे पैसा का, पैसा जिसके नाम से बना रहे हैं उनका पैसा स्टूडेंट है या गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस, बिजनेस, जो भी होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद में आपने इनकम सर्टिफिकेट किस उद्देश्य से बना रहे हैं यहाँ से पर्पस अपना दे दीजिएगा कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए या किसी सरकारी कार्य के लिए या प्राइवेट कार्य के लिए, एनजीओ के लिए, कुछ भी हो यहाँ पे अपना पर्पस दे दीजिएगा। अगर देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद सरकारी से आय, अगर सरकारी से आपका आय होगा तो यहाँ पे इंटर कीजिएगा, नहीं होगा तो इसको 0 कर दीजिएगा। कृषि से आय, अगर मान लीजिए कृषि से आपका आय होगा तो यहाँ पे कृषि से आय अपना दे दीजिएगा। जितना का आपको आय बनाना है वो बना दीजिएगा। तो हम कृषि से 50,000 डाल दिए, व्यवसायिक आय 0 कर दिए और अन्य स्रोत से मान लीजिए हम 40,000 कर दिए। तो ये टोटल यहाँ पे आपका शो करने लगा कि 90,000 का हम आय बना रहे हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। आने के बाद देखिए दोस्तों इस कैप्चा को आप यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद कैप्चा इंटर कीजिएगा इस बॉक्स में। इंटर करने के बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओके वाले बटन पे फिर क्लिक कर देना है। ओके वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके ऊपर और नीचे आकर के अपना सारा यहाँ डिटेल जो भी भरे होंगे वहां से देख लीजिएगा। अगर आप इसमें से कोई भी गलत पाते हैं तो आप यहाँ से एडिट वाले बटन पे जब क्लिक कीजिएगा तो देखिए जहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे थे वहां पे हम आ गए। जब आप एडिट पे बटन पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको कैप्चा यहाँ पे फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद फिर आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करके ओके वाले बटन पे क्लिक करना होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम सुधार दिए, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, अटैच एनेक्चर वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा वहां से डॉक्यूमेंट अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे आप इस डॉक्यूमेंट को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है आपका इनकम सर्टिफिकेट के लिए। तो मेरे पास अभी आधार कार्ड है, हम यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 MB से कम का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। वो डॉक्यूमेंट JPG या JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अब इसको अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे चूज फाइल का एक बटन दिया हुआ है, आप
इस बटन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो आप जहाँ भी डॉक्यूमेंट रखे होंगे कंप्यूटर में सेव करके आप वहाँ पर चले आइएगा और यहाँ से अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आधार कार्ड का नाम यहाँ पे हम आधार कार्ड ही दिए हैं, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड शो करने लगता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एनेक्चर वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। सेव एनेक्चर वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपका आय प्रमाण पत्र का रिसीविंग हो गया। इससे पहले दोस्तों बता दें कि ये भी आपका सेवा प्रदान करने की समय अवधि दिया हुआ है 10 कार्य दिवस, यानी 10-11 दिन में आपका डॉक्यूमेंट बनेगा। और कार्य दिवस इसका दिया हुआ है कि जिस दिन आपका बंद रहता है, जैसे संडे के रोज बंद रहता है तो कार्य दिवस में नहीं आता है। तो 10 कार्य दिवस दिया है, तो मान लीजिए 11 या 12 दिन में आपका डॉक्यूमेंट बन करके रेडी हो जाएगा। आप इस आवेदन संख्या डाल करके आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड किया जाता है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से देख करके अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो आय प्रमाण पत्र है डाउनलोड हो जाता है। अब आप यहाँ से प्रिंट या सेव कर लीजिएगा ताकि 11 या 12वें दिन के बाद में आपको जरूरत पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।